कई बार तो पुरुष कई मामले में बिल्कुल ही ढीले पड़ जाते हैं। तभी एक सच्ची पत्नी अपना किरदार बखूबी निभाती है। बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानियों की सीरीज में। आज 11वीं कहानी भ्रम। आइए पढ़कर सुनाता हूँ आपको मैंने अपनी इस कहानी में क्या लिखा है। ठीक है। माँ, अब मैं अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाऊंगा। यहाँ पर किसी को मेरी कोई फिक्र नहीं है। मुझसे अच्छा तो टोनी है। न उसके माँ बाप हैं, न कोई भाई बहन। फिर भी कितने अच्छे से वो अपना जन्मदिन मनाता है। मेरे तो सब है, फिर भी मैं अपने जन्मदिन को भीतर ही भीतर रो रहा होता हूँ। हॉल में खड़ा अंशु खुद को कमजोर बेसहारा साबित करते हुए अखबार में उलझे अपने पिताजी टेबल लैंप साफ करते हुए अपनी माँ को बोल रहा था। उम्र हो गई थी कि अंशु खुद को या लोगों को अच्छे से समझ सके। 2 दिन बाद उसका जन्मदिन आने वाला है और अब तक उसके हर एक जन्मदिन में सब कुछ होता, आसपास के सब लोग आते, पर उसके पिताजी किसी न किसी बहाने वो घर के बाहर चले जाते, एक दिन की छुट्टी पर घर से। और यही वजह भी थी उन दोनों के बीच कमजोर रिश्ते की। अंशु के पिताजी, ऐसा नहीं कि उनको अपने बेटे से मोह नहीं था। अंशु अपने माँ बाप का इकलौता था। वो भी शादी के 10 साल के बाद अंशु का जन्म हुआ था। अंशु के जन्मदिन पर उसके पिताजी का न होना, ऐसा वो जानबूझकर करते थे। बात ऐसा कि शादी के 10 साल हो गए थे। अंशु के माँ पिताजी कई डॉक्टरों से मिल लिए। कई इलाज के बाद डॉक्टरों ने ये कह दिया सब ठीक है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ तक कि कई पंडितों से मिलकर कई तरह के पूजा पाठ के बाद भी कुछ निदान नहीं हुआ। अंशु के माँ पिताजी को संतति की समस्या हो रही थी और वो लगातार जारी थी। एक बार किसी ने उनको एक मंदिर के बारे में बताया जो घर से थोड़ी दूरी पर था। वहां जाकर भगवान से मांगने पर सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, ऐसा लोगों ने कहा अंशु के माँ पिताजी को। कई बार तो पुरुष कई मामले में बिल्कुल ही ढीले पड़ जाते हैं। तभी एक सच्ची पत्नी अपना किरदार बखूबी निभाती है। अंशु के पिताजी ने हार मान लिया। उन्होंने कहा रहने दो, अब हम बिना संतति के ही रह लेंगे। पर माँ का दिल दोनों को उस मंदिर में ले ही गया। दोनों मंदिर गए। दर्शन और भगवान को अपनी इच्छाएं बताने के बाद वापस दोनों दंपति लौट रहे थे। रास्ते में एक भगवाधारी बाबा मिले, जो होते हैं ना बड़ी बड़ी जटाओं दाढ़ियों वाले बड़ी बड़ी। रास्ते में एक भगवाधारी बाबा मिले। बिना उन दोनों के पूछे कहने लगे अब की बार तो बच्चा हो जाएगा, पर बेटी अपने बच्चे को अपने पति से दूर रखना। खासकर उसके जन्मदिन पर तुम्हारे पति की एक भी नजर पड़ी तो तुम्हारा बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उसके कुछ ही दिन के बाद अंशु के माँ के गर्भ में अंशु का पैर पड़ा। अंशु के माँ बाप बहुत खुश थे, लेकिन उस बाबा की बात दिल को कहीं ना कहीं सता रही थी। अंशु के जन्म के बाद उसके हर जन्मदिन पर उसके पिताजी अपने दोस्त के यहाँ चले जाते और इस बात से अंशु बिल्कुल ही बेखबर था कि उसके पिताजी उसके जन्मदिन पर क्यों नहीं रहते हैं, और बताएं भी तो क्या उसको कि बात क्या है आखिर। पर इस बार अंशु को कमजोर और बेसहारा देखकर उसके माता पिता खुद को दोषी समझने लगे। फिर दोनों ने आपस में कुछ बात किया। हम दोनों ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी को सताया नहीं। फिर भगवान
हमारे साथ बुरा क्यों करेंगे? इस बार अंशु के पिताजी ने फैसला किया, अंशु के जन्मदिन पर वो कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि अंशु के साथ उसके जन्मदिन पर खूब मस्ती करेंगे। आज अंशु का जन्मदिन है और सुबह से वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकला है। बहुत देर तक अंशु जब अपने कमरे से बाहर नहीं निकला तो उसके पिताजी उसके कमरे के पास गए। दरवाज़ा खुला था तो अंदर चले गए। अंशु पढ़ाई करते करते कुर्सी पर ही सो गया था। उसके पिताजी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से बोले, बेटा, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंशु अपने पिताजी को देखकर बहुत खुश हुआ और कसकर गले लगा लिया और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही न जाने कई साल तक अंशु और उसके पिताजी एक साथ उसका जन्मदिन मनाए। और कहानी की अंतिम पंक्ति, और आपको सच बात इसी पंक्ति में मिलेगी, है ना। सच तो ये था, वो भगवाधारी बाबा न जाति से ब्राह्मण थे, न पेशे से कोई ज्योतिषी। पैसों के अभाव में खुद का भेष बदल दिया, गांजे का 2 फूंक लिया और किसी को कुछ भी अनाप शनाप बोल दिया। और हर दिन न जाने कई ऐसे परिवार और कई ऐसे दंपति हैं जो इसी तरह के ढोंगी बाबाओं के भ्रम में खुद को शामिल कर देते हैं और फिर बना बनाया अपना खूबसूरत घर सामने से बिखरता जाता है। कहानी हो गई पूरी। कैसी लगी आपको मेरी लिखी कहानी भ्रम? ज़रूर बताइए कमेंट में, इंतज़ार है आपके कमेंट का। और ये कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद।